सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से कुछ बातें की जाए, है ना। काफ़ी दिनों के बाद मैं यूट्यूब में एक वीडियो बना रही हूँ। मेरी वीडियो को लेके तो सबको मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होता है कि मैं वीडियोस क्यों बनाती हूँ। तो इसीलिए मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों के व्यूज़, लोगों के लाइक्स को लेके। मैंने पहले भी जब वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने एक ही चीज़ सोची थी गाइस कि मैं वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ कि मैं जो अपने मन की बातें होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जो जो मेरी वीडियोस को देखता है बस उनके साथ, एक्स्ट्रा लोगों के साथ नहीं। तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाती थी। बाकी मेरा कोई वो नहीं है, मतलब किसी चीज़ को लेके मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। ना मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं किसी लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँ। मैं सिर्फ अपने मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, मैं ये कह रही हूँ कि कलयुग लग गया है। कलयुग में साहिब कोई अपना नहीं है। खतरनाक लोग हैं यार, बच के कैसे रहा जाएगा कुछ समझ नहीं आती है। एक दिन तो जाना है भाई, ये वाला जो चोला है ना, ये इसको त्याग के एक दिन ना तो मरना ही मरना है। तो इसलिए मैं मम्मी को समझाती हूँ कि कोई अपना नहीं है। मैं हाथ जोड़ के मम्मी को बोलती हूँ कि भाई अपने मन की बातें मन में रखा करो, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने अपनी माँ को भी समझाया कि जहाँ पे अगर उसका बेटा चले गया तो यार, अब छोटी सी एज में अगर बच्चा चले गया तो बच्चा जब गया है तो फिर कौन पीछे बचा। कोई भी रिश्ता नहीं है जिनको हम अपना समझेंगे या हम जिनको इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करें। क्योंकि यार मेरी मम्मा का ना गाइज इतना मन साफ है कि वो बेचारी ना, मतलब जब से उसका बेटा गया ना, वो किसी के दुख को देख नहीं सकती। कोई दुखी होगा ना, वो फट से भागी भागी चले जाती है सबके पास। तो मैं समझाती हूँ उसको कि कोई अपना नहीं है यार। अब देखो, हम पता कैसे लोग हैं गाइस, क्या मैं और क्या मेरी माँ की बेटियाँ, हम ऐसे हैं कि हमारी ना कोई फिंगर पकड़ता है ना तो हम पूरा का पूरा उसके ऊपर गिर जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये अपना है, लेकिन नहीं। कभी भी किसी को अपना नहीं समझो, बस मैं तो यही बोलती हूँ। क्योंकि कोई भी अपना नहीं है आजकल के ज़माने में। तो मुझे ना गाइस दो साइड चलने वाले लोग पसंद नहीं है, जो दो साइड चलते हैं, कभी अपनी फैमिली के अपोजिट हो जाते हैं, कभी उनके खिलाफ हो जाते हैं। मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं है। क्योंकि देखो, आपने हर घर पे झगड़ा होता है, ठीक है। हमारे घर पे भी झगड़ा होता है आपस में, सिस्टर का कभी कभी हो जाता है। लेकिन हम ना कभी उनके खिलाफ कभी वीडियोस नहीं बनाई, कभी उनके खिलाफ हमने बोला नहीं है। हाँ, क्योंकि वो पता है हमें सिस्टर है, आपस में हो जाती है नोक चोक, क्योंकि सबके घर पे होती है। लेकिन हम कभी किसी के खिलाफ नहीं हुए। हम हमेशा जो अपना है उसको अपना समझ के ही चले हैं। तो हमेशा हमारा ना, पता है, लोगों ने मिसयूज़ किया है। मिसयूज़ क्या कि मतलब लोगों ने हमेशा हमें दुख के टाइम याद किया है, कोई भी हमें सुख के टाइम याद नहीं करता है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि यार कोई अपना नहीं है। बच के रहो ऐसे लोगों से जो आपका यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि कुछ भी लेके नहीं जाना है। सबके लिए सबके माँ बाप अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे माँ बाप पता कैसे हैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा कैसे हैं, वो दूसरों के साथ भी अच्छे हैं, ठीक है। दूसरों की बेटियों के साथ अच्छे हैं। कभी भी किसी की बेटी के लिए बुरा नहीं बोलेंगे, कभी भी किसी की बेटी को ये नहीं बोलेंगे कि इसकी वजह से ये हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ है। क्योंकि वो दूसरों की बेटियों को भी अच्छा समझते हैं। तो अगर इक्वल देखते हैं, अगर खुद की बेटी और दूसरों की बेटियों को एक जैसा समझते हैं। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने बच्चे ही गलत भी अच्छे लगते हैं और सही भी अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है। मेरे माँ बाप हमारे साथ तो है ही अच्छे हैं, दूसरों के साथ भी अच्छे हैं। और वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनों के साथ अच्छे हों, जो बेगानों के साथ अच्छे नहीं ना होते। आजकल यार वही लोगों का टाइम चल रहा है। आजकल उन्हीं लोगों का वक्त है और उन्हीं लोगों का टाइम है। आजकल जो अच्छा करेंगे ना दूसरों के साथ, उनका टाइम नहीं है यार। ये ज़िंदगी का सच है, और मैंने ये ज़िंदगी में सच सुना हुआ है। सही किसने बोला था कि 2025 में बहुत कुछ होना है, ठीक है। तब भी यार लोग डरते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं लोग। मतलब आप मानोगे गाइस, अगर मैं किसी के साथ कोई पिक्चर लेती हूँ ना, तो मेरा मन नहीं होता उसको डिलीट करने का। जब तक मैं सोचती हूँ क्यों करूँ डिलीट, अगर ली है तो वो मेरी गैलरी में ही रहेगी। मैं कभी भी मेरे साथ इतने लोग बुरा करके गया ना गाइस, लाइफ में इतना बुरा हुआ ना हमारे साथ, मैंने कभी भी किसी की भी फ़ोटो डिलीट नहीं की है। क्योंकि उसके लिए भी इतना बड़ा दिल चाहिए, कभी पहले चढ़ाना फिर उसको डिलीट करना। तो मेरे साथ ना ये डबल पॉलिसी मेरे को ना आती है ना मैं करती हूँ। तो मैं अगर किसी के साथ करूँगी ना गाइस, तो मैं उसके साथ दिल से करूँगी। और वो, मतलब क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो। तो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग दोगड़े होते हैं। मुझे दोगड़े लोगों से सख्त नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है। और मैंने तो ज़िंदगी का ना एक सबसे बड़ा देखो, मैं मेरे साथ कोई बात करे या नहीं करे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी लोगों ने इतना गलत किया ना गाइस,
कि मेरा घर तोड़ दिया। मुझे अपने घर का इतना ड्रीम होता था कि मेरा खुद का किचन हो, खुद का घर हो, मेरा घर नहीं किसी ने बसने दिया, ठीक है? मुझे तब भी मैंने भगवान के ऊपर छोड़ा। मैंने ऐसे करके बोला कि भगवान चलो तू सज़ा देना, जो तूने देना होगी देना। हमारा भाई चले गया, तब भी हमारा ज़ोर नहीं चला। मेरे बच्चे को मतलब कि इतनी प्रॉब्लम्स है, मेरी सिस्टर के बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स होती है। हमने कभी भी किसी को बिलीव नहीं किया। लोगों के घर में इतनी छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, लोग इफ पता नहीं यार कैसे उनके दिल होते हैं, कैसे वो दूसरों के ऊपर आ जाते हैं कि यार इसकी वजह से ये चीज़ हुई है, उसकी खुद को देखो यार, आप खुद अच्छे हो ना, अगर खुद ऐसे हो ना, तो कोई भी थर्ड पर्सन बंदा आपके लिए कभी बुरा नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है, हम जितना भी लोगों के साथ करेंगे ना, हमारे साथ ना गलत जो करता है ना, वो करके ही रहता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही मैंने अपनी सिस्टर को समझाया हुआ है कि मत किसी की टेंशन लिया कर, मत किसी के बारे में सोचा कर। कोई नहीं है अपना, क्यों किसी के बारे में सोच के, ऑलरेडी वो डिप्रेशन की दवाई खा रही है, तो तू किसी के लिए सोचेगी, इतनी डीपली सोचेगी, क्या लेना तूने किसी के बारे में सोच के, ठीक है ना? क्योंकि लोग अपने नहीं बनते हैं यार, नहीं बनते अपने। तो मैंने भी गाइज़ छोड़ दिया। अब मेरी सिस्टर अगर किसी की टेंशन लेती है तो वो लेती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैंने उसको समझाना था, मैंने समझाया। मैंने उसको बोला सिर्फ़ अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ दिल लगा और अपनी माँ के साथ लगा, ठीक है? बाकी कोई नहीं है अपना इस दुनिया में। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर जो आपके साथ करता है आप उनके साथ करो, जो नहीं करता है वो नहीं करो। बाकी माँ-बाप सबके अच्छे होते हैं गाइज़, सबके अच्छे होते हैं माँ-बाप, लेकिन हमारे माँ-बाप हमारे साथ तो अच्छे हैं, वो दूसरों के साथ ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरों के माँ-बाप हमारे साथ अच्छे हों या ना हों, लेकिन हमारे माँ-बाप दूसरों के साथ ज़्यादा अच्छे हैं। और बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई इस वीडियो को लंबा-चौड़ा खींचे और किसी के लिए वीडियोज़ बनाए, क्योंकि मैं तो किसी के लिए वीडियो का जवाब नहीं दूँगी। मैं सिर्फ़ बद्दुआ दूँगी बस। मैं यही बोलूँगी, क्योंकि जो सताया हुआ है ना दुनिया में, उसको और मत सताओ, ठीक है? आप लोग बोलते हो कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, सब दुखी होते हैं अपने-अपने घर पे। तो जो दुनिया में ऑलरेडी सताया हुआ है ना, उसको और मत सताओ, क्योंकि भगवान की जब देन आनी है ना, जब लाठी बजेगी, तब आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आज हमारा टाइम है, हमें लाठी बज रही है। क्यों? क्योंकि वही कलयुग आ गया है। कलयुग में अच्छे के साथ ही बुरा होना है। जो बुरा है उसके साथ तो अच्छा होना ही है। जो अच्छा होगा उसके साथ बुरा होना है। ये चीज़ ज़िंदगी की सच है। लेकिन मैं यही बोलती हूँ, फिर भी एक बार भगवान का नाम लेके ना एक कभी आँखें बंद करके सोचो कि हमने एक ना एक दिन जाना है। क्यों किसी का मन सताएँ? क्यों किसी को दुखी करें? बाकी और कुछ नहीं यार, बस इतनी सी वीडियोज़ थी। अगर अच्छी लगी होगी तो ठीक है। ठीक है ना?